आज हम सभी लोग सर्वोदय जागृति मंच के तत्वाधान में माननीय श्री कैलाश पाल जी की अध्यक्षता में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने हेतु हम तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इस धरना के माध्यम से सरकार को हम ये लोग बताना चाहते हैं कि हमारा दुख क्या है, शिक्षा में अंतर क्यों है और इस अंतर के कारण जो दुष्परिणाम भारत में हो रहे हैं उसके संबंध में हम अपना दुख व्यक्त करना चाहते हैं। साथियों, पूरा संसार जानता है, अपने देश की बात से भी हम ऊपर की बात करते हैं, पूरा संसार जानता है अच्छा खाने वाला, अच्छा पीने वाला, अच्छा पहनने वाला, अच्छे व्यवस्था में रहने वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छा कहलाता है, ज्यादा अच्छा बनता है। घटिया खाना खाने वाला, घटिया कपड़ा पहनने वाला, घटिया मेंटेनेंस में रहने वाला व्यक्ति घटिया कहा जाता है। आज के सामाजिक व्यवस्था में ऐसी बातें हैं। मैं सरकार के समक्ष प्रश्न रखना चाहता हूं अपने मंच के माध्यम से कि मुझे सरकार बताए, समाज का कोई भी आदमी बताए, एक व्यक्ति गांव में एक अखाड़ा बनाता है, वहां गरीब का बच्चा भी अखाड़ा में लड़ने गया और दौलत वाले का बच्चा भी अखाड़ा में लड़ने गया। और घर में खाना अलग अलग खाया और अलग अलग सिस्टम में रहा, अलग अलग व्यवस्था में रहा। तो साथियों, हम जानना चाहेंगे कि उस अखाड़े में पहलवानी के मुकाबला में जो बच्चा बचपन से दूध है, घी है, मलाई है, राबड़ी है, काजू है, किशमिश है और अच्छे शांत वातावरण में निश्चिंत व्यवस्था में अपना शरीर पोष पाल करके जब पट्टा और पहलवान और तैयार होता है, और दूसरी तरफ एक गरीब का बच्चा जो खाने बिना, पानी बिना, पहनने बिना, कपड़ा बिना और मेंटेनेंस बिना रकटते भिनटते कलटते आगे बढ़ता है, और जब मुकाबला होगा तो कहेगा कि आओ हम तुमसे बराबरी का मुकाबला करेंगे। तो आप ही बताइए, जिसको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, दूध नहीं मिला, घी नहीं मिला, मलाई, रबड़ी, काजू, किशमिश नहीं मिला, अब एक साथ टक्कर की बात होगी तो चीत और पट का फैसला तो पहले ही हो गया। साथियों, निश्चित तौर पर गरीब का बेटा जिसको कम खाना पीना मिला, दूध, घी, मलाई देखने को भी नहीं मिला, निश्चित तौर पर वो पटका जाएगा, उसकी हार होगी। ये कोई भी अंधा, काना, ठोका, लगड़ा कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। लेकिन साथियों, जिसको दूध, घी, मलाई मिला, राबड़ी मिला, अच्छी भोजन पानी मिली और उसे अखाड़ा में तैयार हुआ, निश्चित तौर पर वो सफल होगा, उसी पर लोग दाव लगाएंगे। तो आप बताइए, एक ही अखाड़े में, एक ही लड़ाई में अलग अलग व्यवस्था क्यों है? यही बात शिक्षा में है। साथियों, हम तमाम लोग इस समाज में रहते हैं, एक तरह का हवा, एक तरह का पानी, एक तरह का धूप, एक तरह का बरसात, एक तरह का रात्रि का ठंडापन, चंद्रमा और सूरज का प्रकाश एक तरह का सारे मनुष्यों पर मिलता है। लेकिन सरकारी व्यवस्था में अगर हम नीचे बोड़ा पर और दरी पर और पीढ़ा पर रह के पढ़े हैं और एक नर्सरी से एसी क्लास में स्टार्ट होता है, इंटरनेट के माध्यम से टीवी पर पूरा पढ़ाई पढ़ता है, देश विदेश का पढ़ाई पढ़ के अब एक साथ जब तैयार हुआ और दोनों बेटा जब ग्रेजुएट बना, सरकार का बहाली निकला कि शिक्षक के 1000 की बहाली है, गरीब अमीर दोनों अप्लाई करता है और वहां पर पूछता है कि बताइए अमेरिका के फलाने शहर में सबसे ऊंचा टावर पर कौन सा रंग का पंछी फड़फड़ा रहा था? तो जो बेचारा गरीब है वो कहता है कि मैंने तो कभी सुना ही नहीं, अमेरिका किधर है और ऊंचा टावर किधर है? अब
पंछी किस रंग का है, अब फड़फड़ाता कैसा है, मैंने देखा नहीं। और जो नर्सरी में पैसा वाले का बेटा पढ़ रहा है, बचपन में बोल रहा है व्हाट इज फ्लाइंग, चिड़िया रोइंग, बिलीज में हिंग, यानी वो पैदा लेते एक सांप देख रहा है। साथियों, ये व्यवस्था किसी जात पात का नहीं, सिर्फ अमीरी और गरीबी का है। ये जो खाई है आकाश और पाताल का, इसके बीच का अंतर है। और अमीरी गरीबी की खाई के कारण ये शिक्षा व्यवस्था भारत का चौपट है और हम तमाम लोग उसके मार झेल रहे हैं, उसके चलते परेशान हैं। यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है जो इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष ये प्रश्न हम रखते हैं कि आप इस पर सोचो, 24 घंटा सोचो, और नहीं तो आने वाला समय विस्फोटक होगा और विस्फोटक का स्थिति बहुत खराब होता है। सरकार के माध्यम से जो पाल साहब ने मिशन रखा है कि आवाज लोग की सर्वोदय हो और अमीर हो या गरीब की संतान, सबकी इच्छा एक समान, सबकी शिक्षा एक समान। एक मिनिस्टर का बेटा अमेरिका में नर्सरी से पढ़ाई स्टार्ट करेगा और मेरे जैसा शिवनाथ ठाकुर का बेटा खरखोरा भलवाई में के वो फकीरा ठाकुर मध्य विद्यालय में बोड़ा पर पढ़ के स्टार्ट होगा। दोनों जब पढ़ के तैयार होगा तो एक कलर किरानी चपरासी किसी भी तरह के कंपटीशन में कहेगा आप बेटा थोड़ा समझा लेते हैं, मैं अमेरिका से आया हूँ, तुम गया से आए हो, गांव से आए हो। उस चक्कर में मेरा बेटा पहले ही हड़क के भाग जाएगा कि अमेरिका वाला के पास इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो गोरा नारा चिकना एकदम लग रहा है कि स्प्रे मार के आया है, हमें तो कभी दर्शन ही नहीं हुआ। इसलिए ये सारी व्यवस्था गरीबी अमीरी की खाई है। इस गरीबी अमीरी का खाई को पाटने के लिए अगर तुम दौलत नहीं दे सकते हो, नहीं जरूरत है दौलत का, शिक्षा बराबर कर दे दो, पानी बराबर कर दे दो, जैसे हवा बराबर का मिलता है, प्रकाश बराबर का मिलता है। अगर शिक्षा बराबरी कर देते हो तो निश्चित तौर पर हम थोड़ा बहुत सांस ले सकते हैं कि तुम भी बेटा वहीं से पढ़ के आया है और मैं भी वही पढ़ाई पढ़ के आया हूँ। आज आप फिर में समझते हैं बराबरी का वहाँ पर बात हो सकता है, लेकिन असमान शिक्षा में जहाँ दोरंगी शिक्षा चल रही है, पहले से डर लगता है। साथियों, दिमाग में डर और भय पैदा है, शायद मैं नहीं निकल पाऊं। इस अंतर को पाटने के लिए पाल साहब ने सर्वोदय जागृति मंच के माध्यम से समान शिक्षा का नारा दिया है। हम इस नारा के साथ सरकार से मांग करते हैं जितना जल्दी हो देश में, प्रदेश में समान शिक्षा व्यवस्था लागू करे ताकि अमीरी गरीबी का खाई मिटे। अमीरी गरीबी की खाई को मिटाने का ये बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा मंत्र है जो पाल साहब ने दिया है, सरकार के समक्ष रखा है। हम इसका समर्थन करते हैं। साथियों, भीमराव अम्बेडकर साहब, माननीय लोहिया साहब, महात्मा फुले साहब, अब्दुल कलाम अंसारी साहब, जनरल कर्पूरी ठाकुर साहब, इनकी शिक्षा बहुत नीचे स्तर से हुई। नीचे स्तर से होने के बाद दिल में घुटन महसूस हुआ, कष्ट परेशानी महसूस हुआ, बहुत दिक्कत आई। उन्होंने सोचा जब मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति को इतना कष्ट हुआ और नीचे जो आवेगा उसको बहुत दिक्कत होगा, तो इन लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा सुधार किया। जब भी मौका मिला कहीं न कहीं सुधार किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मौका मिला, उन्होंने अपने शासनकाल में सबसे पहले मिडिल तक का शिक्षा माफ किया। छठा और सातवां में मुझे भी फीस देना पड़ा, मैं फीस दे करके पढ़ा। उस समय 1 रुपया 60 आना भी फीस देना बहुत मुश्किल था एक नाई का बेटा के लिए, एक नाई जात के आदमी के लिए। 1 रुपया 60 पैसा में नहीं जुड़ता था बाप में से, किसी तरह पेट काट के जुटाया। छठा सातवां में हमने फीस दिया। हम जब 8वां में नाम लिखाए तो कर्पूरी जी के समय की बात थी, छठा सातवां में फीस माफ। 8वां में नाम लिखाया तो 8वां 9वां 10वां मैट्रिक में फीस दिया। और जब 77 में मुख्यमंत्री बने तो कहेंगे मैट्रिक तक का शिक्षा माफ, हम उसका लाभ नहीं ले पाए। कर्पूरी जी ने और लोगों को लाभ बाद में दिया। बिना इंग्लिश का पास के बाद था, हम जानते थे कि बिना इंग्लिश के पास का रिजल्ट नहीं निकलेगा। 77 से पहले जब 77 में हमने परीक्षा दिया, हमने सबसे ज्यादा इंग्लिश में जोड़ दिया और हमको 98 नंबर इंग्लिश आया मैट्रिक में और हमारा मैट्रिक का रिजल्ट निकला। रिजल्ट निकलने के बाद हुआ कि मैट्रिक में अंग्रेजी की बात का समाप्त, उसका भी लाभ नहीं मिला। साथियों, मैं बड़ा बदकिस्मत आदमी हूँ, सरकारी लाभ मुझे नहीं मिला और आगे का भी जो लाभ मिलना है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, भगवान जाने। हम
उस पर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आज जो हमारा मुद्दा है समान शिक्षा का, हम प्रार्थना करते हैं नीतीश भैया से, प्रार्थना करते हैं मोदी भैया से कि समान शिक्षा लागू कर दो। अगर आप इस पृथ्वी पर से चले जाओगे तो भी लोग तुमको याद करेगा कि समान शिक्षा का व्यवस्था बिहार में नीतीश भैया किए थे, नामामय हो जाएगा। और नहीं करोगे तो क्या होगा ये समझते रहना, हमको कोई परवाह नहीं है। मोदी जी से मांग करते हैं अगर सारे देश में समान शिक्षा लागू हो जाए कोई आपको कोई शिकायत नहीं करेगा, कहेगा ये जो पहाड़ तोड़ करके रास्ता दिखाया गया ये रास्ता नरेंद्र भाई मोदी जी ने लागू किया, समान शिक्षा कर दिया पूरा देश में। लड़ाई खत्म, लड़ाई फाइनल। साथियों मैं अपने विश्वास के साथ आप तमाम लोगों से कहता हूँ जब तक जिंदा रहूंगा समान शिक्षा का लड़ाई में साथ रहूंगा, पाल साहब के पीठ पर खड़ा रहूंगा, एक डेग भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। समान शिक्षा इस देश में लागू होना चाहिए और अमीरी गरीबी का खाई काटने में ये बहुत बड़ा अस्त्र है, बहुत बड़ा शस्त्र है। इसका इस्तेमाल करके अमीरी गरीब को नजदीक किया जा सकता है, क्योंकि गरीब का बेटा रखड़ते भिड़कते कलटते गरीब नौकरी में आता है तो अमीर का परिवार तुरंत बेटी देने को तैयार है शादी करने के लिए कि अब आ गया जगह पर परिवार बना लो। और जब तक गरीब में है, अशिक्षित में है और कमजोर में है, सटने नहीं देता है। इसलिए इतना बड़ा ये कटास्त्र है, अगर ये कटास्त्र पूरा देश में लागू हो गया और चला दिया मोदी जी या नीतीश जी तो प्रदेश से लेकर देश तक समान शिक्षा लागू होगा। और आप कहेंगे कि भाई हमारा बेटा भी फलना जगह से पढ़ता है तो एक बात है, कहीं भी पढ़े एक तरह का पढ़ाई पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। विशेष न बोलते हुए हम सरकार से, प्रशासन से, व्यवस्था से मांग करते हैं कि इस परिवर्तन को जल्दी से जल्दी कीजिए, समान शिक्षा लागू कीजिए ताकि इस देश में एक दूसरे के नजदीक आने का, समाज में अपनापन आने का एक वातावरण बने और निश्चित तौर पर इस देश का कल्याण हो। इससे ज्यादा न कहते हुए कैलाश पाल साहब को अपनी ओर से विशेष धन्यवाद, तमाम उपस्थित माताओं बहनों भाइयों को अपनी ओर से विशेष धन्यवाद देते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।